हेलो दोस्तों, लालच करना बुरी बात है। हम सभी लालची राजा मिदास की कहानी जानते हैं। उनके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोना चाहता। आइए जानते हैं। उसने सोने को खजाने में जमा कर रख लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन वह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझे ऐसा कोई वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को छूऊं वह सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हें किसी भी चीज़ को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वह सपना देख रहा होगा, यह तो सच हो ही नहीं सकता। अगले दिन राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ और वह सोने का बन गया। ये वरदान सच था। राजा आश्चर्यचकित हो गया इस चीज़ पे। राजा ने जिस चीज़ को छुआ वह सोना बन गई। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा। सोचा कि वह खुश हो जाएगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ी कि सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ ना सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फलों को, पानी के गिलास को छुआ, वे भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैंने सोना नहीं चाहिए। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ते हुए वहां आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे पे खुशी गायब हो चुकी थी। राजा बहुत निराश हो गया। राजा सर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाली अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि वह हर चीज़ को सोना बना देने की अपनी खुशी ताकत खुश है। राजा ने बताया कि वह दुनिया के सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन या प्यारी बिटिया या सोने का ढेर सारा खजाना? बिटिया की सोने की मूर्ति ने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़कर मेहरबानी कर मेरी बेटी को मुझे लौटा दे, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज़ मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले ही बुद्धिमान हो गए हो। और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी वापस मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिससे वह जिंदगी भर भूल न सका। धन्यवाद दोस्तों।